ये लेट हो गया था। हाँ, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क में कितना भाग होता है? 3 भागों में मनुष्य का मस्तिष्क बटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन आता है? सेरिब्रम। किसमें आता है? अग्र मस्तिष्क में। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में आता है, जिसका क्या काम है? सेरिब्रम का यादाश्त, बुद्धि, उद्धि का सब केंद्र कौन है? सेरिब्रम। अच्छा ये बताइए, पक्ष मस्तिष्क में कौन कौन आता है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बताइए, पक्ष मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में कौन आता है? हाइपोथैलेमस किसमें आता है? मध्य मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस मध्य। हाइपोथैलेमस का क्या काम है जी? हाँ, भूख, प्यास, प्यार, घृणा को नियंत्रण करना, बाहरी क्रियाओं को नियंत्रण करना, कितना अगर ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, एक अनुभव हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। और एक और बात, हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होगा तो शरीर का सब भाग जो मस्तिष्क है काम करना बंद कर देता है। ये बात आप लोगों को जानकारी है ना? जब आप लोग को भूख लगता होगा तो कुछ काम याद आता है? कुछ मन करता है करने का? खाली भोजन का मन करता है। प्यार मोहब्बत होता है तो कुछ करता है मन करने का? नहीं। मैंने साइंस बोलता है, हम अपने से ना बोल रहे हैं। सेरिबेलम और सेरिब्रम जो याददाश्त है वो सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। साइंस बोलता है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। बात को दिमाग में रखना है। सेरिबेलम जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं को। शराब और हम लोग पी लेते हैं, हाँ, तो बैलेंस करता है, यही नष्ट हो जाता है। सेरिबेलम में क्या होता है? नष्ट हो जाता है, आदमी लुढ़क कर चलता है। ठीक है। आवत मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। छींक आना, उल्टी आना, इस सबको उसको करता है। अचानक डर जाना, आंख एथू हो जाना, कहा जाना, पलक गिर जाना, नहीं होता है। कोई अपना ऐसा व्यक्ति है जो पलक गिरते हुए रोक दे, नहीं ना, ये सब अनैच्छिक क्रिया आता है। ये सब बातें याद रखना है। कौन रोक देगा जी? अच्छा, ऐसे चपका दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आप गए आप लोग। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक कौन थे? हेनीमैन। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आगे आप लोग बनाइएगा। मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क से संबंधित है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस रोग से हुई थी? मेनिंजाइटिस रोग से हुई थी। कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन कौन भेजा था उनको? यहाँ का राजा अकबर द्वितीय भेजा था। इंग्लैंड भेजा था। काहे भेजा था? अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए भेजा था कि जाइए हमारी पेंशन अंग्रेजों से बढ़वा कराइए। तब हाँ, तब तक से गए ब्रिटेन, जहाँ एथू से उतरे, ट्रेन से उतरे, संदूक लिए थे, संदूक के कपड़े पर गिर गया, कपार में चोट लग गई और मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया और उसी से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन तो पूछता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस रोग से हुई? तो मेनिंजाइटिस रोग से। और क्वेश्चन एक और पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। चलिए, माइग्रेन। माइग्रेन के बारे में हमको कोई आइडिया ना है। माइग्रेन बीमारी है ना, इसके बारे में कोई आइडिया ना है। देखिए डॉक्टर, हाँ, कोई आइडिया, कोई हम बारे में इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आगे चलिए, आगे आप लोग। हेलोजन जो कांच का प्रहार करता है, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करता है, कौन है? फ्लोरीन। किस ग्रुप का तत्व है? 7वां है। 17 नाम बताइए। स्टैटिन। बहुत बढ़िया, आगे चलिए आप लोग। डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। आगे चलिए। जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम को। बल की परिभाषा किस नियम से?
प्रथम। बल का व्यंजक सेकंड। एफ बराबर ए में सेकंड से, ठीक है। अच्छा ये बताइए बल का परिभाषा क्या होता है? आप नहीं जानते हैं? जानते हैं सर, बल कोई भी काम में कर रहे हो तो बल ही लगता है, बिना बल का तो कुछ हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बल की परिभाषा क्या है। चलिए याद नहीं है, खुर्शीद जी बताइए। अच्छा ये बताइए हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि ना खिंचा रहा है ना ढकेल रहा है, इसको कर रहे हैं तो कहाँ खिंचा रहा है, ढकेला रहा है, इसका मतलब इसमें हम बल नहीं लगा रहे हैं। अरे भाई 9वां 10वां वाला डिफिनीशन नहीं बोलना है। आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, स्नातक में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। हम इस बल लगा रहे हैं लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन नीचे लगाने की चेष्टा तो हम कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या है? बल है। ये सब बातें खींचने ढकेलने ढुकुलने वाला बातें 8वां 9वां में होता है, 10वां में होता है। आगे चलिए, आगे आप लोग बताइएगा। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। अरे एक मिनट, बुक बंद करिए, बुक बंद करिए, नहीं बंद करिए। क्वेश्चन इन लोगों का हमको लगता है कि याद था। अच्छा ठीक है, आगे चलिए। अब फिर से पूछेंगे। हाँ, तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की प्राथमिक इकाई केल्विन। आगे आप लोग, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, ठीक है। आगे आप लोग, आगे चलिए। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम का, जो ये हस्बैंड वाइफ दोनों का नोबेल पुरस्कार मिला है मैडम। हाँ इसके हाँ, आगे चलिए आप लोग। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है बताइए? हाँ, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। आगे आप लोग ये बताइए, नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है? कार्निया ना, कार्निया किया जाता है। आप लोग ये बताइए, एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? बोस, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, तब कौन बोस? हाँ, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु। आगे चलिए। आनुवांशिकता का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। आगे आप लोग बताइएगा, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत? 60%। बहुत बढ़िया। इसका मतलब गाय का दूध में पानी मिलाते हैं क्या? पहले से पानी रहता है 60%। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं आदमी जो पहले से गाय के दूध में पानी रहता है, फिर पानी डालकर बेच देता है। हाँ हाँ, अच्छा वो चलिए ठीक है। 60% उसमें पानी रहता है, फिर भी उतना फायदा क्यों करता है? ये बातें तो जो नहीं बता सकते हैं हम। बच्चा को खिलाए। हाँ चलिए ठीक। आप बताइए, आप अच्छा, उलूल जुलूल आपका दिमाग में खाली सवाल चलता है, सवाल सही बताइए। चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NO3। आगे आप लोग ये बताइए जी, रक्त का थाका बनाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का? टेकोफेरॉल। विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का? रेटिनॉल। विटामिन ए का? रेटिनॉल। क्या बोले आप? विटामिन B1 का? थायमिन। विटामिन B5 का? हाँ, पेंटन। अब बायोटिन किसका होता है? B7 का। B7 का? हाँ
हाँ, आगे आप लोग सबसे कठोर धातु बताइए। प्लेटिनम का है सबसे कठोर धातु है। ये बताइए आप, मंगल जो ग्रह है किन ग्रहों के बीच में है? पृथ्वी और बृहस्पति। पृथ्वी और बृहस्पति। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया खोज, नामकरण बेंडा। नामकरण बेंडा। आगे आप लोग, एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? फंगस। हाँ, आगे आप लोग, लाल रक्त कण किस में होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है। आगे, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? एसी। ठीक है, तो इसमें ना है एसी। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन सा है आप लोग? नीला, हरा, नार। नीला, हरा, लाल। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। आगे आप लोग, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु। ठीक है भाई, ठीक है। आगे आप लोग, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? नहीं, हाँ, तम्बाकू में। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तम्बाकू में। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तम्बाकू खाते हैं? नहीं, तम्बाकू का सेवन नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना है। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। आगे चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसमें होती है? बताइए, आप लोग बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसमें होती है? गामा किरणों में। भेदन क्षमता। आगे चलिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था किसने? जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया है? जेड जॉनसन। आगे चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है किससे? निमोनिया से। फेफड़ा किससे प्रभावित होता है? निमोनिया से। हाँ, कब? हाँ, सैटरडे को पूरा टोटली रहेगा। सैटरडे को ना संडे को प्रतियोगिता दर्पण की क्लासेस चलेगी, पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहिए, इससे क्वेश्चन टू द फैक्ट बनता है। रह कर याद आता है हमको? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम टाइम के अभाव के वजह से ना पढ़ा पा रहे हैं, सही में ना। लेकिन हम टाइम निकालेंगे, 3 घंटा टाइम निकालेंगे उसके लिए, प्रतियोगिता दर्पण के लिए। आगे चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है हम देखते हैं, 3 घंटा समय निकालेंगे उसके लिए आराम से। आगे चलिए, आप लोग बताइए, ये बताइए, नरेश चंद्र समिति किसके लिए संबंधित थी? बहुत बढ़िया। श्री कृष्णा आयोग। श्री कृष्णा आयोग नहीं याद है? पास हो गए, बोलिए। मुंबई दांगा। मुंबई में दांगा 1993। ठीक है जी। आगे आप लोग, गोयपुरिया समिति। बैंकिंग सुधार। आप लोगों से ज्ञान प्रकाश समिति। चीनी सुधार। अब इधर का आराम से बैठिए। चीनी, बोलिए। ऐसे नहीं, चीनी तो चीनी उत्पादन से है। हाँ, चीनी खपत से है, चीनी खाने से। मैंने कहा चीनी आयोग। देखिए, चलिए पास करिए।
बताइए। चीनी घोटाला से है, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से है। आप लोग बताइएगा। फूकन आयोग, हल्का टिप्पण। अब आगे आप लोग। सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध। आगे आप लोग ये बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? आगे आप लोग। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी शेर। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय कीवी। इनको सुनाई नहीं दिया। नीदरलैंड का शेर है ना, ना सुनाई नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलिए। सुनिए, जिंदा रहिए, यहीं पर रहिए। चलिए ठीक है ना, आगे आप लोग बताइएगा। राजा चिलैया समिति कर सुधार। आगे आप लोग। बलवंत राय मेहता समिति। ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुआ था तो ठक्कर आयोग का गठन हुआ था जांच करने के लिए। आगे चलिए, ये बताइए। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला। आगे आप लोग बताइए। सत्यम समिति, वस्त्र नीति। आगे हंटर आयोग। देखिए दो बात, हंटर आयोग अलग है और हंटर कमीशन अलग है। हंटर आयोग का गठन, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड 1918, ठीक ना। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 का। इसके जांच के लिए हंटर आयोग बन गया। 1882 में हंटर कमीशन आया है, उस शिक्षा से है। 1982, हाँ 1892, 1882 होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। 1882 में हंटर कमीशन, तो दो याद। हंटर कमीशन शिक्षा से है, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 1892 या 82, 1882 होगा। 1882 ही होगा, 92 नहीं होगा। 1882 ही होगा। एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा, 1882 होगा। इसे एक बार किताब में देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलिए आप लोग। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सतलज नदी। सतलज नदी किसे मिलती है? चिनाब में। चिनाब नदी किसे मिलती है? सिंधु में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। आगे आप लोग। बास्केटबॉल का नाम सुने हैं? 1882। अच्छा 1892 कहाँ बोल रहे थे आप ये 1892 बोल दिए, तो हमको लगा कि लगता है, बुझाता है कि हम गलती बोले हैं। हम भी बोल दिए कि चलो कंफर्म नहीं है, 1882 ही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलिए। बास्केटबॉल का नाम सुने हैं ना? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। सिद्धार्थ के सारथी का नाम बताइए। चाना। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप? हाँ आपका है, रसाल वाइपर। आगे चलिए। आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे कहा जाता है? आप ही लोग। सुब्रमण्यम भारती को। आगे। फारसी तथा उर्दू के महान कवि का नाम बताइए। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, हाँ मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहता था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। हाँ आगे चलिए। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा लखनऊ में रहता है, तो वही तेलंगाना हैदराबाद ना है। नहीं चलिए आगे आप लोग। आप लोग। भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की स्थापना है। कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया है? 1905 में। कहाँ के अधिवेशन में? बनारस। कहाँ के? बनारस के। मोहम्मद गजनवी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1 में। शको ने शासन कहाँ किया था? सौराष्ट्र में। आगे आप लोग। टीपू सुल्तान की मृत्यु और टीपू सुल्तान की हार जिस समय हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड
बेलेजली 1799, 1799। आगे आप चलिए। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए गलती हो गया, कृषि विज्ञान उसी, ठीक है ना। आगे आप लोग, पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी का है। आगे आप लोग, भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो भाई मैं विज्ञान ही बोलते जाएगा, विज्ञान के साथ और कुछ है? बोलिए। चलिए आप लोग पास हो, बताइए। नहीं तो गलती बताए हैं। हाँ साइंस नहीं, आप लोग बताइए। विज्ञान और तकनीकी से है, विज्ञान और तकनीकी से, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। साइंस और टेक और साइंस में अंतर ना होता है, ठीक है। आगे चले। हाँ आधा नंबर नहीं, जैसे उस टाइम पे आप लोग बोलते विज्ञान और कृषि, तो कृषि विज्ञान से है वो बोरलॉग पुरस्कार, नर्मन ई बोरलॉग। आगे चलिए आप लोग बताइएगा। इधर है, इधर आगे बताइए। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम बताइए। कहाँ है? मंगोलिया में है। कहाँ है? मंगोलिया में। आगे आप लोग बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? किसको? उपराष्ट्रपति कौन है अभी? डी वाई चंद्रचूड़। ज्यादा याद कर लेने में भी दिक्कत होता है क्या? न्यायालय पूर्वक न्यायालय जैसा हो गए हैं। अब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ हैं। कौवा नंबर के हैं? 14वें नंबर के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये एक ऐसा सभापति होता है कि उस सभा का सदस्य नहीं होता है, उस सभा का सदस्य नहीं होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। एम.एन. रमन्ना। एम.एन. रमन्ना। बिहार के राज्यपाल कौन है? कौन है जी, आप बताएंगे दोनों लोग। बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 41वां नंबर का राज्यपाल है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, ठीक ना। तो राजेंद्र विश्वनाथ को जो शपथ दिलाने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। चक्रधारी चरण सिंह। एक मिनट जी, राज्यपाल बिहार का ना होता है कि भारत का होता है? बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 41वां नंबर के। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब फागू चौहान की जगह पर आए हैं। चलिए ठीक है, आगे चलिए। आगे जी। हाँ इधर, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? नहीं इधर, राजगीर। कहाँ है? राजगीर में है। आगे चलिए। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? नोवाक जोकोविच अभी गोल्ड जीत गया है। किसको, कहाँ के खिलाड़ी है? सर्बिया का खिलाड़ी है। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, नोवाक जोकोविच कहाँ खिलाड़ी है? सर्बिया का खिलाड़ी। और नोवाक जोकोविच ने किसको हरा कर जीता है? हाँ कल कार्लोस अल्काराज को। वो कहाँ का है? स्पेन का है। कार्लोस अल्काराज स्पेन का है। कार्लोस अल्काराज स्पेन का है। आगे चलिए आप लोग बताइएगा। आगे आप लोग ये बताइए, चुंबकीय प्रेरण का SI इकाई क्या है? टेस्ला। टेस्ला या वीबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। टेस्ला या वीबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। आगे आप लोग बताइएगा। ये बताइए, कोणीय संवेग की इकाई
कोणीय समय की इकाई बताइए, बताइए। नहीं जानते हैं, ठीक है, आप बताइए। पास कर दे। कहा जी, खुर्शीद जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। किलो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक बोला है, सही बोला है, ये बता दिए हैं। आगे चलिए, आप बताइए घनत्व का है ऐसा इकाई। हाँ ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे आप लोग बताइएगा, ये बताइए प्रतिरोध का, ओम, प्रतिरोध का ओम होता है। आप लोग बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? कृषि की। द्वितीय में उद्योग की। हाँ, गरीबी उन्मूलन की चर्चा पहली बार किस में? 5वीं में। गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया 6वीं में। ठीक है, ये सब बातें को याद रखना है। आगे चलिए, आप लोग बताइएगा विश्व सुंदरी बनने वाला प्रथम भारतीय महिला नाम बताइए। रीता फारिया, विश्व सुंदरी। आगे आप लोग, द सुटेबल बॉय का लेखक कौन है? विक्रम सेठ। आप लोग जी, 7 पर्वतों का नगर कहाँ है? रोम। FAO का मुख्यालय रोम में है। FAO का मुख्यालय, ADB का मुख्यालय मनीला। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। किस द्वीप पर स्थित है मनीला? लुजोन द्वीप पर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। फिलीपींस की राजधानी लुजोन, मनीला लुजोन द्वीप पर स्थित है। आगे चलिए, लोकतंत्र को सपनों का महल किसने कहा है? हाँ, वेल्स अभी लोग है। आगे चलिए, वेल्स। अभी बांग्लादेश में लोकतंत्र कहाँ गया है? घूम रहा है रोड पर। हाँ ठीक है ना। ब्रिटेन अभी भारत में ही है। ब्रिटेन ने भी मना कर दिया है, अमेरिका ने भी मना कर दिया है। आगे चलिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति के घर में घुस जाइए, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाइए। आगे चलिए, बताइए आप लोग, महिला ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1990। आप लोग, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है? बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है? रूस से। कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति? बोल्शेविक मतलब क्या होता है? 2 शब्द, बोल्शेविक और मोन्शेविक। तो मोन्शेविक में क्या होता है? मोन्शेविक का मतलब, मोन्शेविक का मतलब होता है अल्पसंख्यक, अब बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक। तो बोल्शेविक क्रांति मतलब बहुत सारे लोगों ने क्रांति में क्या लिया था? भाग लिया था। समझिए बातों को, ठीक है ना। आगे चलिए, भाग लिया था मतलब भाग नहीं गया था, उसमें शामिल हुआ था, शामिल हुआ था। शामिल हिंदी में बोला शामिल होता है, भाग नहीं गया। आगे चलिए, स्टेपिज कहाँ का घास का मैदान है? एशिया और यूरोप का। आगे, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया? कर्नल नासिर ने किया, कर्नल नासिर ने किया। आगे आप लोग, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल, क्वेश्चन था कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है, तो राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन अनुच्छेद के तहत? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 153। हाँ तो वही ना है जी, बतिया घुमा फिरा कर वही ना कह रहा है, 153। आप बताइए, राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं हाई कोर्ट के कौन अनुच्छेद के तहत?
168 कहीं लिखे होंगे बोर्ड पर 100। अरे भाई 153 तो राज्यपाल की चर्चा की गई है, 159 में क्या है? शपथ है ऊपर, इसीलिए देख रहे थे। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, आप लोग बता दिए हैं कि फागू चौहान को शपथ दिलाने वाले न्यायाधीश का नाम बताइए। जो इससे पहले थे तो उनका नाम था संजय करोल। आगे चलिए। अभी पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन है? विनोद है। विनोद है, विनोद जी हैं। नहीं, के ए ऐसे का नाम है, विनोद चंद्रन ऐसे है, विनोद चंद्र। तो विनोद याद रखना है, ज्यादा उल्टा नाम आ जाए ना तो सिर्फ उसमें से एगो जो याद करने लायक होता है, जो गांव घर में बोला जाला उसने नाम याद कर लेना है, ठीक है। विनोद ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। और पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ है? 1916। आगे चलिए। टेहरी बांध किस नदी पर है? कहाँ है भागीरथी नदी? उत्तराखंड में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896। कांग्रेस के कौन सा अध्यक्ष थे उस टाइम? रहमतुल्लाह सैनी। वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। संक्षिप्त में राष्ट्रीय गान गाना 20 सेकेंड। आगे चलिए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953। आगे आप लोग बताइए। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? हाँ 1 पॉइंट, हाँ बहुत बढ़िया, देखे तो 1.676। आगे चलिए। बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंध किस शासक से है? बाजार नियंत्रण प्रणाली का संबंध किस शासक से है? बाजार नियंत्रण प्रणाली का संबंध किस शासक से है? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण मूल प्रणाली, भाई अलाउद्दीन ऐसा शासक था ना कि ऐसा प्रणाली बनाया था कि जो जितना गलती दे देगा, जो मैंने 500 ग्राम कम दिया था 500 ग्राम मांस काट लीजिएगा। बताइए, ऐसे करते करते तो मैं मांस काट लेगा सब। यो भी सिस्टम होना चाहिए ना कि अगर बेसी दे दिया तो सामने वाला में से उतना जोड़ना है तो बेसी देता रहेगा। आगे चलिए, आगे बताइए आप। लेंस की क्षमता डायऑप्टर। प्रदीप्त घनत्व की क्षमता लक्स। तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्रम। आगे बताइएगा। तोरह धार्मिक ग्रंथ। तोरह धार्मिक ग्रंथ जो धार्मिक पुस्तक है किस धर्म की है? यहूदी। आप बताइएगा। जैन अवस्था पारसी का। जैन अवस्था पारसी का। इस तरह से टोटली क्वेश्चन क्या किए, पूछ दिए। रामायण मैग्सेसे पुरस्कार, रामायण मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? नोबेल मुस्किल पुरस्कार को। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 अस्थायी सदस्य कौन? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, रूस है। 5 अस्थायी सदस्य। ब्रिटेन फ्रांस एशिया में 2 है, सॉरी यूरोप में 2। हम लोग के यहाँ एशिया में 3। रूस है, चाइना है, 4 हुआ, 2 4। एगो अमेरिका में है। हाँ, अमेरिका में 1 है। तो हम लोग के यहाँ 2, यूरोप में 2, एगो अमेरिका 3। तो हम लोग के यहाँ 2 कहने का मतलब चाइना हम लोग का ना है, हम लोग का महाद्वीप में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। आगे चलिए। इस तरह से टोटली क्या किए, पूछ दिए। टोटली क्या किए जी? चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किससे जुड़ी हुई है? किससे? भारत से। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से जुड़ी है? कहता ना 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ी है 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बात को क्या रखना, याद रखना। बांग्लादेश में अभी लोकतंत्र तहस नहस हो गया है और स्थिरता उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। आगे इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। कल 63 और 64 है। होमवर्क हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं। आज वाला में कौन जीता है? 3 पॉइंट से आप लोग जीते हैं जी।
3 पॉइंट से आगे आप लोग जीते हैं, 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से ये लोग जीता है, ये लोग के ताली बजा दीजिए, ठीक ना, ठीक है। हाँ, आपका आगे वाला कल देखा जाएगा, ठीक है।